नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका प्यार मुझे बराबर मिल रहा है और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है, आप उसको देखते भी हैं। इसके लिए एक बार आपको पुनः धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं टॉपिक क्रोमोज़ोम लेके आई हूँ और मैं आपको क्रोमोज़ोम के बारे में बताना चाहूँगी कि क्रोमोज़ोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी सिचुएशन सेल में क्या है, ये अपनी जगह सेल में कैसे बनाता है, उसके बारे में हम आप समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बताया था। जो लोग नहीं देखे होंगे वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि ये क्रोमोज़ोम आखिर आया कहाँ से और इसकी शुरुआत या इसकी ओरिजिन कहाँ से है। तो सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। सेल को मैंने बताया था कि सेल स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसमें उसके कई मेंबर्स होते हैं। जैसे हमारी एक फैमिली होती है, उसमें हमारे कई मेंबर होते हैं। उसी तरह से हमारा सेल है, उसके भी कई मेंबर होते हैं और अगर फैमिली में मेंबर हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह से हमारे सेल में ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसके सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? सेल के। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ये मेंबर हैं और ये कोई न कोई पार्ट के लिए, कोई न कोई एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात हम करते हैं क्रोमोज़ोम की। अब हमने आपको बताया कि सेल में न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है। इसी तरह से हमारे न्यूक्लियस में क्रोमेटिन थ्रेड्स भी पाए जाते हैं, लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड्स, यानी कि धागे की तरह संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? क्रोमेटिन की। वो धागे की तरह एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। और ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं, जब इनमें क्या होता है, जब हमारे सेल में डिवीज़न होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जो हमारे क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो संकुचित हो जाते हैं, मतलब छोटे और मोटे हो जाते हैं और फिर वो क्रोमोज़ोम का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, ये सिंपल सा मेथड है क्रोमोज़ोम फॉर्मेशन का, यानी कि जो हमारा क्रोमेटिन थ्रेड्स है वो कब एक्टिव होते हैं ये क्रोमोज़ोम बनाने के लिए, जब हमारे सेल में डिवीज़न होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न क्रोमेटिन थ्रेड्स फॉर्म्ड क्रोमोज़ोम। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोज़ोम की स्टडी किसने की या पहली बार इनकी खोज किसने किया। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेसबर्गर 1875 discovered thread-like structure which appeared during cell division। स्ट्रेसबर्गर हमारे बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 1875 ईस्वी में खोज किया था, डिस्कवर किया था। कैसे स्ट्रक्चर है इनका? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इन्होंने इसको देखा, किस समय देखा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल में डिवीज़न हो रहा था तब उन्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा। इसको इन्होंने नाम दिया क्रोमोज़ोम, यानी कि हमारे जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं उन्हीं से हमारा क्रोमोसोम बना हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, ईच क्रोमोज़ोम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रोमियर इनटू टू सेगमेंट कॉल्ड एज क्रोमोज़ोम्स आर्म्स। दोस्तों, आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये टोटल स्ट्रक्चर हमारा क्रोमोज़ोम का है। क्रोमोज़ोम किससे बना है? क्रोमोज़ोम के दो सेगमेंट हैं, एक शॉर्ट आर्म क्रोमेटिड बोलते हैं, लॉन्ग आर्म क्रोमेटिड। ये शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म जो क्रोमेटिड है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों?
क्रोमोज़ोम। तो ये क्रोमोज़ोम के दो सेगमेंट हैं या हम कह सकते हैं दो सेक्टर हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। कहाँ पे? सेंट्रोमियर से। हम कह सकते हैं कि जो हमारा शॉर्ट आर्म है और लॉन्ग आर्म क्रोमेटिड है, ये जॉइंट कहाँ पे है? सेंट्रोमियर। और ये टोटल स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है वो क्रोमोज़ोम है, यानी कि क्रोमोज़ोम के दो सेगमेंट हैं, शॉर्ट आर्म क्रोमेटिड, लॉन्ग आर्म क्रोमेटिड, और जॉइंट किससे है? ये सेंट्रोमियर से। दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा क्रोमोसोम, द टर्मिनल रीजन on the either side of chromosome is called telomeres। अब देखिए हमारे क्रोमोसोम का जो टर्मिनल पोजीशन है, ये हमारा टर्मिनल पोजीशन है दोस्तों, इसको हम कहेंगे टेलोमियर। ये हमारा टेलोमियर है। टेलोमियर किस में प्रेजेंस है? टर्मिनल पोजीशन पे। किसके टर्मिनल पोजीशन पे? क्रोमोसोम के टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है हमारा टेलोमियर। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है द फंक्शनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द जीन। अब हमारा जो क्रोमोसोम बन गया है क्रोमेटिन थ्रेड से, उसका फंक्शनल पार्ट क्या है? तो इसका फंक्शनल पार्ट है जीन। और जीन का काम है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करना, यानी कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, दैट ट्रांसफ़र द कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स। तो फंक्शनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द जीन of organism which carry genetic information from one generation to the next generation। तो हमारा जीन कहाँ पाया जा रहा है? क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम पर ये जीन जो प्रेजेंट है, इनका ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कहने का मतलब है कि वन जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये जीन क्या ट्रांसफ़र करते हैं? कैरेक्टर्स, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर्स, जो हमारे अगले पिछली पीढ़ी की जो पिछली पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स थे यानी लक्षण थे, वो अपने नेक्स्ट अगली पीढ़ी को देना, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी के आँख की बनावट, दांत की बनावट, उसके जो उसके हेयर स्टाइल है या हेयर का कलर ब्राउनिश है या ब्लैकिश है, या आँखें जो हैं ब्राउन है, ब्लूइश है, तो ये सब कैरेक्टर आपको क्यों दिखता है? ये जीन की वजह से दिखता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों ये जीन के माध्यम से ही ये हमको चेंजेस बॉडी में दिखती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इन द डीएनए ऑफ क्रोमेटिन वेयर हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट। जो क्रोमेटिन में हमारा डीएनए है, डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एट दैट प्लेस राउंड स्ट्रक्चर लाइक बीड्स आर विजिबल इन द क्रोमेटिन। तो उसमें मोती जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं क्रोमेटिन में। In the DNA of chromatin where histone protein are present at that place, round structures like beads are visible in the chromatin। तो क्रोमेटिन में किस तरह के राउंड स्ट्रक्चर दिखते हैं? मोती की तरह स्ट्रक्चर दिखते हैं। दिस इज़ नोन एज क्रोमोमेयर्स। तो हमारे जो क्रोमेटिन में जो मोती जैसे राउंड स्ट्रक्चर दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमोमेयर्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर माइटोसिस टू डॉटर क्रोमेटिन फॉर्म्ड आर नोन एज क्रोमोनेमेटा। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन किस में हो रहा है? हमारे ये सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन ऑफ क्रोमोसोम,
तो क्रोमोसोम के क्रोमेटिन में जब सेल डिवीज़न होता है तो क्या बनता है दोस्तों, डॉटर क्रोमेटिन फॉर्म्ड आर नोन एज क्रोमोनेमेटा। ये दो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रहे हैं सिंगल, ये एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉइल दिख रहे हैं, ये दोनों क्रोमोनेमेटा कहलाते हैं। जबकि इसमें अगर एक कॉइल को हम लें, एक इस तरह से एक कॉइल को हम लें तो ये हमारा क्रोमोनेमा कहलाएगा। और अगर हमने इस तरह से दो कॉइल लिया तो ये हो गया क्रोमोनेमेटा दोस्तों। तो ये कब बनता है, आफ्टर माइटोसिस टू डॉटर क्रोमेटिन फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट दिस प्लेस नोन एज सेंट्रोमियर। यहाँ पे जो ये क्रोमेटिड्स हैं, ये जहाँ पे अटैच होते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। देयर आर सम डैमेज टू द क्रोमोसोम्स एट द सेंट्रोमियर। कुछ आपको क्रोमोसोम पे क्या दिखेगा, डैमेज दिखेगा, डैमेज दिखता है। और दिस प्लेस इज़ कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जो हमारे क्रोमोसोम पर डैमेज दिखते हैं ये हमारा हो गया, सेंट्रोमियर के पास जो डैमेज दिखता है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और कभी कभी ऐसे क्रोमोसोम्स भी हैं जिन पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हमको दिखाई पड़ता है। Some chromosomes have one or more structure like a lump known as a satellite. The end of chromosome is called telomere. मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम का जो एंड होता है वो टेलोमियर कहलाता है। पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, अब हम पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में चर्चा करेंगे कि क्रोमोसोम के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों। तो क्रोमोसोम के 3 पार्ट हैं, पहला पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा क्रोमेटिड्स। तो हम सबसे पहले पेलिकल की बात करते हैं। पेलिकल है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम का आउटर मोस्ट लेयर है दोस्तों, ये देखिए, ये इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं पेलिकल। ये क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है, बाहर के किसी भी डैमेज से पेलिकल प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। और पेलिकल के अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स, द पार्ट सराउंडेड बाय पेलिकल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स मैंने आपको बताया कि शॉर्ट आर्म क्रोमेटिड, लॉन्ग आर्म क्रोमेटिड, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्रोमोसोम के ही ये दोनों सेक्टर हैं और ये दोनों को अगर हम ज्वाइंट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल coiled part throughout the length of the chromosome। देखिए आप दोस्तों, ये इसमें coiled part, ये 1 थ्रेड है, दूसरी तरफ से ये थ्रेड आ रहा है जैसे लाइक अ कॉयल बनाता है। तो ये coiled पार्ट्स है, इसको ही हम थ्रू आउट द क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे क्रोमोसोम में ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिड्स। बताया मैंने कि शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म क्रोमेटिड को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्रोमोसोम बन जाए।